Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा, आज के क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी रीडर वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, ये चैप्टर अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से समझना, तभी आपको समझ आएगा। छोटा सा चैप्टर है, ये हमारा अभी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, हमारा है इस जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि साथी हाथ बढ़ाए, यानी कि कोई भी एक काम है एक इंसान उसको मिलकर नहीं कर सकता। जब बहुत सारे लोग उसमें मिलकर हाथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो काम आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। उसमें हमें किसी भी परेशानी का, किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है, कबूतर होते हैं जो है वो पेड़ पर बैठे होते हैं। तो शिकारी सोचता है कि कैसे इन कबूतरों को पकड़ा जाए। वो एक तरकीब सोचता है कि क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे जाल बिछा दूं और उसमें कुछ दाने डाल दूं, और दाना खाने के लिए कबूतर जैसे इसमें आएंगे तो मैं उनको कैद कर लूँगा। और ऐसा ही होता है, उसका जो प्लान है वो सक्सेस हो जाता है, उसकी तरकीब सफल हो जाती है। सारे कबूतर दाना खाने के लिए जाल में आ जाते हैं और शिकारी उस जाल को बंद कर देता है, तो वो कैद हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर एक अकेला कबूतर होता तो वो क्या है, उसको में कैद होकर ही रह जाता, ना वो बेचारा उड़ पाता, ना ही वो वहाँ से आज़ाद हो पाता। तो क्या है, सारे कबूतर मिलते हैं और एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम सारे मिलकर एक साथ इस जाल को ही लेकर उड़ जाएं, ताकि शिकारी हाथ मलता ही रह जाए। और ऐसा ही होता है, वो क्या करते हैं, सारे मिलकर उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं और शिकारी देखता रह जाता है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि एकता में बल है, यानी कि जो कोई भी काम एक इंसान उसको नहीं कर सकता, लेकिन सारे मिलकर उसको आसानी से कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमें यही बताया गया है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। जैसा कि देखो बेटा, आपके पिक्चर में भी दिया गया है कि एक इंसान पहले नीचे से काम करते जा रहे हैं, ऊपर 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 सारे पकड़ाते जा रहे हैं और लास्ट में ऊपर तक वो पहुंच रहा है। लेकिन अगर एक ही अकेला होता तो वो बेचारा नीचे से ही भरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ तब जाके वो ऊपर पहुंचता, उसको टाइम भी लगता और वो थक भी जाता और उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन सबने मिलकर किया, काम जल्दी भी हो गया और अच्छे से भी हो गया और थकान भी महसूस नहीं हुई। ठीक है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि हम जो मेहनत करने वाले हैं, जब भी हम मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं, किसी भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो है सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी हमारे सामने झुक जाते हैं, यानी कि सागर जिसको कि पार करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, आसान काम नहीं होता। लेकिन जब सारे मिलकर उसके लिए कोई ना कोई काम करते हैं, तो वहाँ से हम रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें वहाँ भी रास्ता मिल जाता है। और ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनके बीच हम जा ही नहीं सकते, जिनके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, जिनके बीच से हम निकल नहीं सकते, वहाँ भी हम रास्ता बना लेते हैं और वो पर्वत ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो भी हमारे सामने झुक गए हों। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, यानी कि हमारे सीने, हमारी बाजू वो भी फौलादी है, निडर है। हम जब मिलकर काम करने चलते हैं तो हम किसी भी से भी डरते नहीं हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि किसी भी काम को मिलकर करते हुए चलना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना।
यानी कि मेहनत जो हमारे हाथों में रेखाएं खिंची हुई है, तो हम देखते हैं और ऐसे कहते हैं कि मेरी किस्मत की रेखा, हमारे हाथों में हमारी किस्मत की रेखा खिंची हुई है, इनसे ही हमारी किस्मत चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, किस्मत हमारी मेहनत होती है। अगर हम अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत को भी बदल देते हैं। मेहनत से क्या डरना, तो मेहनत करने से कैसा डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी कि कल तक जब हम औरों की खातिर कर रहे थे, आज हम अपनी खातिर भी मेहनत कर सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा जो दुख है चाहे सुख है, अगर हम सब उस काम को मिलकर कर रहे हैं, उसमें चाहे दुख आए चाहे सुख आए, तो वो हम सब मिलकर ही उसका सामना करेंगे। वो हम सब के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारी जो मंजिल होगी वो सच्चाई की और नेक रास्ते पर चलने की होगी। यानी कि जो भी काम करेंगे सच्चाई पर और नेक रास्ते को अपनाकर करेंगे। उस रास्ते में कहीं भी झूठ या बेईमानी का काम नहीं होगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना यानी कि हम जो भी काम करें वो एक साथ मिलकर करें। तो बेटा मेरे को ये 2 पैराग्राफ आप लोगों को जो है क्लियर हो गए होंगे। पहला जो हमने किया और दूसरा किया, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको मैं हल्का सा फिर से आपको बता देती हूँ कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो मिलकर करते हैं, तो उसका हम कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जबकि हम उसको मिलकर करें, ठीक है। अकेला इंसान किसी एक मुश्किल काम को नहीं कर सकता, या कोई भी काम हो तो उसको अकेला इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला इंसान बिल्कुल थक जाता है और थकने के कारण वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाता, और ये भी नहीं पता होता कि उस काम में उसको सफलता मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो सभी जो है इस काम को अगर मिलकर करेंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, फिर से देखो, एक इंसान दूसरा पकड़ रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जो है सारे इसको करते ही जा रहे हैं और वो काम आपका आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी कि नेक्स्ट पेज पर जो हमारा पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि जो है कोई भी एक एक बूंद से क्या है, दरिया बन जाता है। तो हमें एक एक बूंद या कोई भी अपना पल वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक बूंद से एक बड़ा दरिया तैयार हो जाता है। ये नहीं कि ये एक बूंद है इससे क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर उस एक एक बूंद को जोड़ेंगे तो एक बड़ा दरिया बनकर तैयार हो जाएगा। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, और जर्रा मतलब जैसे तिनका होता है ना, उसको कहा गया है। अगर एक एक तिनका भी हम जोड़ कर रखें, कि तिनका भी हम इकट्ठा करें तो एक पूरा घर बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक राई बिल्कुल बारीक राई होती है, अगर उस राई के समान अगर मिट्टी के कण भी हम जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करें तो एक बड़ा पर्वत बनकर तैयार हो जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और एक साथ इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें तो अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या क्लियर हुआ कि कोई भी चीज़ हमें ये नहीं समझनी चाहिए कि ये छोटी है, छोटे काम से ही हम बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज़ जब छोटी छोटी बूंदें जोड़ें या तो उससे क्या है, एक दरिया बन जाता है। एक से एक छोटा छोटा तिनका, तो उससे क्या होगा, वो पूरा महल बन जाता है। इस तरह से, ठीक है बेटा। आई होप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है।